आपने सोचा है कि किसी बैंक में डकैत डकैती डालने के लिए घुसे हों, लेकिन उनका असली मकसद डकैती डालना हो ही ना। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पिछले दिनों स्ट्रीम हुई 9 आवर्स कुछ ऐसी ही कहानी को दर्शाती है, और ये वीडियो उस सीरीज का रिव्यू वीडियो है। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं निशांत और द रिव्यू कैफे पर आपका स्वागत है। सीरीज की कहानी शुरू होती है 3 डकैतियों से जो एक ही बैंक की 3 अलग अलग ब्रांच में पड़ती है। डकैती का तरीका होता है एकदम सेम। 2 ब्रांच से डकैत डकैती डालने के बाद सफलतापूर्वक भाग जाते हैं, लेकिन कोटी ब्रांच में डकैती डालते वक्त एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और पूरी ब्रांच को अपने शिकंजे में ले लेता है। सीरीज फर्स्ट एपिसोड से ही अपनी कहानी और अपने कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करती हुई नजर आती है। उसके बाद सारे किरदारों के जीवन से पर्दा उठना शुरू होता है, और जब हर किरदार के पत्ते खुलते हैं तो एक रहस्यमयी कहानी बाहर आती है। साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई और डकैतों की धमकी को भी दिखाया जाता है। अब डकैतों के डकैती डालने के पीछे क्या मकसद है, या डकैती डालने की आड़ में पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल खेला जा रहा है, और वो कौन है जिसका दिमाग पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रहा है? जवाब मिलेंगे आपको 9 आवर्स में। 9 एपिसोड वाली ये सीरीज अपनी कहानी को एक मिस्टीरियस ढंग से दिखाती हुई आगे बढ़ती है। हर किरदार के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है जो क्लाइमैक्स तक जारी रहती है। एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड में क्या होगा, ऐसी हाइप पूरी सीरीज के अंदर बनी रहती है। धीमा स्क्रीन प्ले और साइड कैरेक्टर्स की वीक एक्टिंग के बाद भी ये सीरीज अपनी कहानी के बलबूते आगे बढ़ती है। चोरी डकैती का कॉन्सेप्ट सुनते ही दिमाग में सबसे पहले मनी हाइस्ट जैसी बेहतरीन सीरीज का नाम आता है, जिसने अपने कॉन्सेप्ट के जरिए लोगों के दिल में एक अलग जगह बना ली थी, क्योंकि उसमें यूज हुए एलिमेंट्स को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया था। सेम चीज 9 आवर्स में भी नजर आती है, जिसमें यूज हुए एलिमेंट्स को इतने बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया गया है कि उसकी कहानी आपके दिमाग के साथ इधर उधर घूमती है। 9 आवर्स को ये चीज सबसे बेस्ट बनाती है। कॉन्सेप्ट भले ही चोरी डकैती हो, लेकिन इसकी स्टोरी राइटिंग इतनी जबरदस्त है कि आप कहानी के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। चोरी की प्लानिंग को टाइम टू टाइम दिखाया जाता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलकर सामने आता है। मेन कैरेक्टर्स से लेकर साइड कैरेक्टर्स ने अपने रोल में पूरी तरीके से जान डालने की कोशिश तो की है, लेकिन साइड कैरेक्टर्स कहीं कहीं ओवर एक्टिंग का शिकार हो जाते हैं। सीरीज की कहानी अपने रहस्यों को क्लाइमैक्स तक खोलती हुई नजर आती है, जो कि दर्शकों को बांधे रखने के लिए एक जरूरी एलिमेंट्स है। लेकिन सीरीज के क्लाइमैक्स को इतना ज्यादा फिल्मी बना दिया है, साउथ फिल्मों की तरह उसमें एक्शन डाल दिया है, जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। लेकिन सीरीज की बात करें तो सीरीज की कहानी हो या स्टार कास्ट, कोई भी अपने पॉइंट से भटकता हुआ नहीं नजर आता है। ओवरऑल सीरीज की बात करें तो सीरीज मनी हाइस्ट की टक्कर की तो नहीं है, लेकिन हाँ, सीरीज मनी हाइस्ट का देसी जवाब जरूर है। बाकी आपको सीरीज कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।